हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भाई विनेश सर में। आज आप लोगों के लिए हम लाए क्लास 10th से त्रिकोणमिति आपके बोर्ड है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें पूछा जाता है बताइए त्रिकोणमिति साइन थीटा बराबर इतना है तो कॉस थीटा का मान कितना होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, चलिए आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि त्रिकोणमिति को किस प्रकार से करते हैं। और अगर हाँ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति को हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाए कि साइन थीटा बराबर, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर यदि आपके पास आ जाए, बताइए साइन थीटा बराबर 4/5 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास क्या लिखा है साइन थीटा, तो आपको सिंपल लिखना है साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में ट्रिक भी बताई थी कि साइन थीटा कॉस थीटा मतलब कुछ भी दिया जाए तो आप किस प्रकार से निकालते हैं। उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, तब आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए साइन थीटा आपके पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपको सिंपल क्या लिखना है, साइन थीटा बराबर। अब आपके पास देखिए यहाँ से तुलना करनी है, आपको क्या करनी है, तुलना। तो देखिए यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपके पास लंब कितना है, 4। तो इसमें बताइए लंब क्या है, इसमें लंब क्या है, ए बी। लंब क्या है, ए बी। वो आपके पास कितना है, 4। इसके बाद होता है कर्ण। कर्ण आपके पास कितना है, 5। तो यहाँ पे हो गया कर्ण। अब आपको सिंपल क्या निकालना है, आधार। ये सब चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो में बताई हैं, आप ज़रूर उसको देखें। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, सेक थीटा। अब सेक थीटा निकालने से पहले यहाँ देखिए कोई भी नंबर अगर मिस है 3 भुजाओं में से, लंब कर्ण आधार में से अगर कोई नंबर मिस है तो उसको सबसे पहले निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास एक प्रमेय होती है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय होती है। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल समझना पड़ेगा कि कर्ण हमेशा इधर ही रहेगा, आप लंब और आधार को चेंज कर सकते हैं, बीच में हमेशा प्लस रहेगा। तो ये एक प्रमेय होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रमेय को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ देखिए कर्ण हमारे पास कितना है, 5। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 5। यहाँ हमारे पास लंब हमारे पास कितना है, 4। कितना है, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस आधार हमारे पास क्या है, x। तो हम लिखेंगे x। देखिए x क्यों माना, क्योंकि ये नंबर हमें पता नहीं है, इसलिए आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z। तो हमने माना x। देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमें x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस के 16 इधर माइनस के हो जाएंगे, यानी 25 माइनस 16 बराबर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। देखिए 16 इधर प्लस के, इधर किसके हो गए, माइनस के। तो 25 में अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, यानी x बराबर √9। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं या अंडर रूट लेते हैं या स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो x बराबर हमारे पास यहाँ तो वैल्यू क्या आएगी, 9 कितने का वर्गमूल है, 3 का। तो हमारे पास कितना मान आएगा, 3। तो 3 है क्या, x क्या है हमारे पास, आधार। तो हम क्या लिखेंगे, आधार। यहाँ क्या लिखेंगे, आधार। कितना है हमारे पास, आधार का नाम क्या है, BC। तो आधार यानी BC बराबर कितना आया, 3 आने के बाद इतना निकल आया। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया, सेक थीटा। क्या पूछा गया, सेक थीटा। तो मैं लिखेंगे सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा होता क्या है, तो कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप ज़रूर पिछला वीडियो देखें जाकर, तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। सेक थीटा बराबर, अब हमारे पास कर्ण हमारे पास कितना है, 5 लें। इसके बाद आधार हमारा कितना निकला, 3। तो हम लिखेंगे 3। ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अगला इनको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया है यदि टेन थीटा बराबर 2, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आपको मान निकालना है। तो सिंपल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या दिया गया, टेन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। अब आपको पता होना चाहिए टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ देखिए, अब हमें पता है लंब बटे आधार होता है। देखिए यहाँ लिख लें, टेन थीटा पर कितना दिया है, 2। कितना दिया गया, 2। जब भी आपके पास एक नंबर हो तो आप उसके बटे मान लीजिए 1। कितना मानेंगे, 1। तो हमने माना 2/1। मान लीजिए किसी संख्या के नीचे आपको कुछ दिया ना जाए तो आप सिंपल क्या मानेंगे, 1। क्या मानेंगे, 1।
तो 2/1। अब आप यहाँ से देख लीजिए लंब हमारे पास कितना हो जाएगा 2 और आधार कितना हो जाएगा 1। ये आप समझ गए। तो हम यहाँ पर एक बनाएंगे ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर बना रहे, एक बनाया हमने ट्रायंगल। ट्रायंगल में ABC नाम लिख दिया या PQRS कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए अब हमें पता है लंब हमारे पास कितना है 2, तो हो गया 2 क्योंकि यही लंब होता है। इसके बाद हमें दिया गया आधार। अब आधार इसमें बताइए कहाँ होता है, ये होता है नीचे। तो आधार हमारे पास कितना है 1, कितना है 1। अब मुझे क्या निकालना है कर्ण, तो हम इसको क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x। तो इसकी लेंथ मुझे निकालनी है। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए अब हमारे पास कर्ण कितना है x, तो हमने क्योंकि हमें कर्ण निकालना है तो x। लंब हमारे पास कितना है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस आधार हमारे पास कितना है 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब देखिए सिंपल क्या करना है x स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1। इस बात को तो आप समझ गए होंगे, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग कितना होता है 1, यानी x स्क्वायर बराबर 4 1 5। इसके बाद देखिए इधर अगर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब अंडर रूट 5 किसी का वर्गमूल है नहीं है, तो यानी अब हमारे पास इतना ही आएगा। तो हमारे पास कर्ण कितना आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ण यानी AC। कर्ण क्या हुआ AC कितना आया √5। इस प्रकार से आया। अब आपको यहाँ देखना है कितने मान निकालने हमें। तो सबसे पहले हमें मान निकालने पड़ेंगे किस किस के। देखिए यहाँ दिया साइन थीटा, यहाँ दिया कॉस थीटा, यहाँ दिया साइन कॉस थीटा, यहाँ दिया साइन थीटा। माना कि 2 मान हमें निकालने। देखिए साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा निकाल लें। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा बराबर, अब आपके पास लंब देखिए कितना है आपके पास 2, तो हम लिखेंगे 2। कर्ण हमारा x है जो कि कितना माना है √5, तो हम यहाँ लिखेंगे √5। इसके बाद साइन थीटा निकला है। अब देखिए कॉस थीटा डबल है, कॉस थीटा डबल है, तो एक बार कॉस थीटा निकाल लें। यानी कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए कॉस थीटा बराबर, अब आपके पास आधार कितना है, आधार हमारे पास 1 है, कितना 1, और कर्ण कितना है √5, तो √5। इतना मान निकालने के बाद देखिए यहाँ पर भी आपको जो कुछ मान निकालना हो, कुछ भी मान निकालना हो, उसमें आपको सिंपल देखने हैं कि हमारे पास कितने नंबर दिए गए या कौन कौन से मान दिए गए जिसके हमें मान निकालने हैं। मान लीजिए साइन कॉस टेन जितने भी होते उन सभी के निकालते हैं। लेकिन याद ये रखना है अगर साइन डबल बार है 3 बार है तो आपको सिंपल एक बार निकालना है, उसी का मान 2 बार रख देना, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा। जो मान यहाँ साइन थीटा का आएगा वो यहाँ आएगा। तो सिंपल हमने एक बार साइन थीटा निकाल लिया, एक बार कॉस थीटा निकाल लिया। इसके बाद सिंपल अब हमें यहाँ पे लिखना है उसको। देखिए तो हमें जिसका मान निकालना पहले उसको लिखना है, कितना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 इंटू यहाँ पर क्या है इंटू, अब चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास कितना है 2/√5, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/√5। फिर लगाएंगे माइनस नहीं सॉरी यहाँ क्या है इंटू, तो हम यहाँ लगाएंगे इंटू। अब यहाँ चाहिए कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास कितना है 1/√5, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/√5। इसके बाद देखिए पूरे 1 बटे है, यहाँ चाहिए कॉस थीटा कितना है 1/√5। अब इस पे वर्ग है तो हम लगाएंगे वर्ग, माइनस क्योंकि माइनस है तो माइनस। अब चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 2/√5, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/√5। इसका लगाएंगे वर्ग। इसके बाद देखिए 2 दूनी 4 /√5 और इंटू 1/√5 ये वाले, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि 1 का वर्ग 1 हुआ अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 5, माइनस 2 का वर्ग हुआ हमारे पास 4 और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा यानी 5। अब सिंपल हमें क्या करना है ऊपर ऊपर गुणा, क्योंकि गुणा कैसे होता है ऊपर ऊपर 4 एकम 4 और √5 5 कितना होता है 5 अपॉन नीचे देखिए इधर हर बराबर हैं, सिंपल आपको फ्रैक्शन करनी है, यानी हर बराबर हैं तो एक बार लिख लेंगे यहाँ 1 - 4। इसके बाद देखिए यहाँ पे करते हैं, देखिए इसके बाद हमें क्या लिखना है 4/5। देखिए अब ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी अगर हम 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3/5।
यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी लास्ट संख्या होती है उसका पहली संख्या से गुणा करते हैं और जो दूसरी संख्या होती है उसका तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो हमारे पास पहली संख्या है 4, उसमें लास्ट संख्या यानी 5 से गुणा करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरी संख्या है 5 इंटू, यहाँ -3 है तो -3 लगाएंगे। देखिए ये 5 से 5 कट गए, यानी हमारे पास आंसर क्या आएगा 4/3। देखिए इस माइनस को हम बीचों बीच में लगा लेंगे, यानी आंसर क्या है -4/3। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि sin थीटा बराबर 1/√2, तो 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इंटू cos थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता है कि इसका हमें मान निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक त्रिभुज। आप यहाँ क्या बनाएंगे, एक सबसे पहले त्रिभुज। तो हमने बना लिया त्रिभुज जो है ABC। हमें पता है कि sin थीटा बराबर क्या लिखा है हमारे पास, sin थीटा बराबर, देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे sin थीटा बराबर होता क्या है हमारे पास, sin थीटा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब, तुम्हारे पास लंब कितना है, लंब 1, तो हम लिखेंगे 1। अब देखिए कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना है, √2, तो हम लिखेंगे √2। तो हमसे क्या निकालना है अभी, आधार। क्या निकालना है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय है। इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारे पास कर्ण, तो कर्ण हमारे पास कितना है, √2, तो हम यहाँ लिखेंगे √2, क्योंकि कर्ण है तो कर्ण हमारे पास कितना है, उस पर वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे। लंब, लंब कितना है 1, तो हम लिखेंगे 1 प्लस आधार, आधार कितना है x, तो इसको हम मानेंगे x। देखिए स्क्वायर से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 2, 1 का वर्ग 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, हमें चाहिए x का मान, क्योंकि आधार निकालना है x। देखिए अगर ये 2 तो 2 है, ये माइनस इधर प्लस के 1 तो इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर 2 में से गए 1, यानी x बराबर √1। अब 1 का चाहे वर्ग करो या वर्गमूल लो तो 1 तो 1 ही रहता है, यानी x बराबर 1 और x हमारे पास क्या है, आधार। तो हम क्या लिखेंगे, आधार, यानी BC बराबर 1। इतना आ गया। अब इसके पास हमें यहाँ देखना है कि sin थीटा है, हमारे पास क्या है sin थीटा। तो sin थीटा का मान तो हमें पता ही है कितना है, 1/√2। क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ sin थीटा चाहिए, sin थीटा का मान हमें पता है। यहाँ देखिए cos थीटा चाहिए तो cos थीटा का मान निकाल लें, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार, आधार हमारा ये है x, तो कितना आया वो 1, और कर्ण हमारे पास कितना है 1/√2। तो अब सिंपल जो हमें मान निकालना है उसको इधर लिखते हैं। देखिए क्या है, 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए यहाँ लिखा है 3, तो हम लिखेंगे 3, फिर यहाँ लगाएंगे इंटू, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू। यहाँ चाहिए sin थीटा, sin थीटा हमारे पास कितना है 1/√2, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर -4 गुणे, यहाँ चाहिए cos थीटा, cos थीटा हमने कितना निकाला है 1/√2, उस पर क्यूब तो क्यूब लगाएंगे, इंटू यहाँ चाहिए cos थीटा, cos थीटा हमारे पास कितना है 1/√2। इतना करने के बाद आपको सॉल्व करना है। तो 1, देखिए 1 का वर्ग होता है 1, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कितना आएगा 2, क्योंकि 2 है तो 2 आएगा। यहाँ देखिए 4 गुणे, यहाँ देखिए 1 का क्यूब होता है 1/। अब देखिए रूट, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखा है √2, उस पर पावर कितनी है 3, तो हम लिखेंगे 3, इसके बाद इंटू 1/√2। अब देखिए यहाँ से 3 एकम 3, तो हमारे पास आएगा 3/2, माइनस यहाँ गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4 बटे √2, उस पर क्यूब है, इंटू 1/√2। अब देखिए 3/2 -4। अब देखिए इसको हम खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो किस प्रकार से, देखिए अगर √2 पर घात 3 है तो इसका मतलब होता है कि 2 और अंडर का मान होता है 1/2, उस पर घात कितनी है 3, कितनी घात है 3, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 2/2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2/2 इंटू 1/√2। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे 3/2 माइनस 4 एकम 4। अब देखिए 2 हम लिखेंगे 2, फिर √2 कितना होता है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2।
तो देखिए 3/2 माइनस 4/2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट जाएंगे, यानी 3/2 माइनस यहाँ ये कट गए तो कितना बचा 1, कितना बचा 1। इसका हम इधर गुणा करेंगे, 3 माइनस 2 एकम 2/2। अगर हम ये 3 प्लस के ये -2, 3 में अगर 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2। ये आपके पास आंसर आएगा। तो आप समझ गए, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए, जब भी आपको बोला जाए कि साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा बराबर इतना है, तो हमें इतने मान निकालिए या किसी का मान निकालना हो तो आपको किस प्रकार से करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में जितने भी दिए गए हों आप ज़रूर करें। इसके अगली वाली वीडियो में आने के बाद हम आपको सारणी बनाएंगे, उसमें बताएंगे, फिर उस टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।